अभी बीती 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज यानी आईआईटी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,828 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। आईआईटीज को बेहतर बनाने के लिए एक योजना के तहत सरकार 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। लेकिन कैसे शिक्षा और खासतौर पर हायर एजुकेशन के क्षेत्र में केंद्र के इन नए कदमों के बीच देश भर में बहुत सारे हायर एजुकेशन संस्थानों में संस्था प्रमुख के पद अरसे से खाली पड़े हैं और ये प्रक्रिया क्यों उलझी हुई है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हिमांशु शेखर की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। देश में कुल 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 1/4 यानी 14 अभी तक अपने लिए कुलपति का इंतजार कर रहे थे। थोड़े दिनों पहले ही 4 संस्थानों में नियुक्ति हुई, लेकिन 10 विश्वविद्यालयों को अभी भी अपने कुलपति का इंतजार है। इनमें उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू भी शामिल है। बीएचयू के कुलपति रहे सुधीर कुमार जैन का कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो गया। फिलहाल बीएचयू के रेक्टर संजय कुमार को कार्यकारी कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। 5 महीने होने को आए हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई है। शिक्षा मंत्रालय को अंतिम अवसर माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था 12/3/2025 को कि आप अपना जवाब दे दीजिए। इन्होंने आज तक अपना कोई जवाब नहीं दिए। सर्च कमेटी जो गठित हुई थी वह 5 लोगों का नाम शिक्षा मंत्रालय को भेज चुकी है। राजनीतिक कारणों से जो पता चला है, जो उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय में जवाब नहीं दाखिल कर पाए, उनका कहना था कि कोई जवाब आया ही नहीं तो क्या बताया जाए। तो जो भी रुका है वो राजनीतिक कारणों से रुका है। मंत्री चाहते हैं अपने लोगों को बैठाना, आरएसएस चाहती है अपने लोगों को बैठाना, भाजपा संगठन अपने लोगों को बैठाना चाहती है। इस वजह से रुका हुआ है। कभी अखबार में आता है कि वो सर्च कमेटी भंग करके नया गठन किया जाएगा, नए लोगों को देखा जाएगा। अब वो सरकार के अंदरूनी मामला क्या चाहते हैं क्या नहीं है, लेकिन रेगुलर कुलपति के न होने से विश्वविद्यालय में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की कहानी तो और भी जटिल है। भारत की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी की पहचान रखने वाले इग्नू में पिछले तकरीबन 2 साल से कोई पूर्णकालिक कुलपति नहीं है। इस देरी के बारे में इग्नू के ही एक प्रोफेसर बताते हैं। सर्च कमेटी पिछले साल ही बन गई थी। कुल 28 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 19 और 20 अक्टूबर 2024 को सभी कैंडिडेट के साथ सर्च कमेटी का इंटरैक्शन भी हुआ। नियम यह है कि उसी दिन चुने गए नामों का पैनल सर्च कमेटी देती है, लेकिन इसके सदस्यों के बीच सहमति न बन पाने की वजह से नाम नहीं दिए गए। ऐसे में नए कुलपति की नियुक्ति का मामला लगातार टलता जा रहा है। सर्च कमेटी के अलग अलग सदस्य अलग अलग उम्मीदवारों की पैरवी कर रहे हैं। 3 आईआईएम भी ऐसे हैं जहां पूर्णकालिक डायरेक्टर की नियुक्ति लगातार टल रही है। आईआईएम कोलकाता में तो तकरीबन 2 साल से कोई पूर्णकालिक डायरेक्टर नहीं है। आईआईएम लखनऊ में पिछले 1 साल से पुराने डायरेक्टर ही एक्सटेंशन के तहत काम संभाल रहे थे, लेकिन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में संस्थान को एमपी गुप्ता के तौर पर पूर्णकालिक डायरेक्टर मिल गया। लेकिन आईआईएम शिलांग और आईआईएम काशीपुर अब भी प्रभारी डायरेक्टर के मार्गदर्शन में ही काम चला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नियुक्ति में देरी की बात है, इसमें अगर आप ये काम बेसिकली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का है। अंतिम निर्णय उसी को करना होता है। लेकिन हर जगह कुलपति की नियुक्ति के लिए एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। उसमें कई मेंबर होते हैं और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात करें तो उनका ये कहना है कि सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की तरफ से उनको फाइनल नाम नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में जो अलग अलग मेंबर होते हैं उनके अपने अलग अलग चॉइसेज हैं और उसमें जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक वो नाम आगे नहीं जा पाएगा। आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी हैदराबाद की भी यही कहानी है। आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर अमित पात्रा के पास है। 3 एनआईटीज भी अपने नए पूर्णकालिक मुखिया की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी उत्तराखंड और एनआईटी आंध्र प्रदेश में भी नए डायरेक्टर की नियुक्ति पिछले कुछ महीनों से लंबित है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स शामिल हैं इसमें, वो चाहे सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के लोग हों, शिक्षा मंत्रालय के लोग हों या और भी जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोग हैं।
उनमें नामों को लेकर के सहमति नहीं बन रही है, उनके पसंद नापसंद अलग हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दें इग्नू का, तो इग्नू में पिछले 2 सालों से करीब कोई फुल टाइम वाइस चांसलर नहीं है। और जब वहाँ के लिए विज्ञापन निकला, आवेदन आए, तो पिछले साल अक्टूबर में मीटिंग हुई सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की। उस मीटिंग के बावजूद अभी तक जो है एक नाम तय नहीं हो पाया है। तो ये आपस में एक गतिरोध है और उस गतिरोध की वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की देरी का खामियाजा भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी जिसे हम यूजीसी कहते हैं, उसको खुद उठाना पड़ रहा है। उसके चेयरमैन का पद करीब 1.5 महीने से खाली है। यूजीसी के जिम्मे सिर्फ रेगुलेशन का ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में ग्रांट पर निर्णय लेने, संस्थानों की रेटिंग कराने, हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए रखने, रिसर्च को प्रोत्साहित करने जैसे और भी कई अहम काम हैं। पिछली 7 अप्रैल को एम जगदीश कुमार के रिटायर होने के बाद से इसे नया चेयरमैन नहीं मिल पाया है। अमूमन पुराने का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, जिससे अहम फैसलों की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। फिलहाल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को इसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वैसे एक अफसर की माने तो प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। नई दिल्ली के एक प्रमुख विश्वविद्यालय के कुलपति चेयरमैन बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के कामकाज पर कुलपति या डायरेक्टर नहीं होने की वजह से पड़ने वाला जो असर है उसके बारे में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर काम कर रहे एक प्रोफेसर कहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि अस्थायी कुलपति आमतौर पर निर्णय टालते रहते हैं और नीतिगत निर्णय भी नहीं हो पाता। कुलपति संस्थान का कामकाज देखने के अलावा शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के साथ संस्थान के लिए अतिरिक्त फंड और सुविधाएं लाने के लिए भी काम करते हैं, लेकिन अस्थायी कुलपति की इनमें कोई खास रुचि नहीं होती। इस लिहाज से कामकाज पर अच्छा खासा असर पड़ता है। तो फिर समाधान क्या है? वही प्रोफेसर सुझाते हैं। केंद्र सरकार को देखिए, वहां नए सेक्रेटरी की नियुक्ति मौजूदा सेक्रेटरी का कार्यकाल रहते हुए ही हो जाती है और नया सेक्रेटरी कार्यभार संभालने से पहले 3 महीने तक पुराने सेक्रेटरी के साथ ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर काम करता है। यही व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थानों में भी डेवलप की जानी चाहिए। इससे कामकाज में बहुत सुधार होगा। ये तो आदर्श स्थिति हुई जो फिलहाल यथार्थ से कोसों दूर है। कुलपति और डायरेक्टर की नियुक्ति में हो रही इस लेट लतीफी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।